तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ युआन गाइड सिटी के दरवाजे के ऊपर मौजूद एक अजीब से सिंबल को देखता है और उसी वक्त अचानक से उसका मिस्टीरियस फोन वहां पर वाइब्रेट होने लगता है। अब वह जैसे ही उस फोन को ऑन करता है उसे फोन के ऊपर एक कैमरा लोगो बना हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उस कैमरे को ऑन करते हुए वहां पर फोटोज क्लिक करने की कोशिश करने लगता है, पर वह कैमरा उस जगह पर फोटोज को क्लिक नहीं कर रहा होता है। और अब जाओ युआन गलती से उस कैमरे को गाइड सिटी के ऊपर मौजूद सिंबल की ओर घुमा देता है और अब वह कैमरा उस सिंबल को वहां पर स्कैन करने लगता है, जिसके बाद वह कैमरे का लोगो गायब हो जाता है और अब उसकी जगह पर मिस्टीरियस फोन के अंदर एक नया गेम अपीयर हो जाता है। अब जाओ युआन उस गेम को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन के अंदर गेम का एक नया मैप अनलॉक हुआ है और अब वह उस नए मैप को वहां पर खेलने लगता है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक स्केलेटन सोल्जर अटैक करता है, जिसे जाओ युआन काफी आसानी से मार गिराता है। अब उस मॉन्स्टर को मारते ही जाओ युआन को वहां पर एक स्किल क्रिस्टल मिलता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि स्किल क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा रेयर क्रिस्टल माने जाते हैं। और अब वह मन ही मन सोचने लगता है शायद से इस मैप के अंदर मुझे काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, जिनका यूज करते हुए मैं यहाँ पर अपनी पावर को और भी जल्दी इंक्रीज कर सकता हूँ। यह सोचते हुए वह तुरंत ही अपने पेट मॉन्स्टर को वहां पर समन करते हुए उसका यूज करते हुए कुछ सेकंड्स के अंदर ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स को वहां पर मार गिराता है। पर उसे उस मैप में मॉन्स्टर्स को मारने के बदले स्किल क्रिस्टल के अलावा कोई दूसरा स्टोन नहीं मिल रहा होता है, जो देखकर जाओ युआन काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। तभी उसकी नजर एक स्केलेटन नाइट के ऊपर पड़ती है, जिसे कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स घेर कर खड़े होते हैं। अब उसे देखते ही जाओ युआन सोचने लगता है अगर मैं इस स्केलेटन नाइट को मार दूं तो क्या पता मुझे कोई रेयर क्रिस्टल मिल जाए। यह सोचते हुए वह जैसे ही स्केलेटन नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, स्केलेटन नाइट अपने एक ही अटैक में उसे मार गिराता है, जिससे जाओ युआन का गेम ओवर हो जाता है। अब जाओ युआन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे आनजिंग खड़ी होती है, जिसे देखते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी आनजिंग अपने पास से एक पेन ड्राइव को बाहर निकालते हुए उसे जाओ युआन को देते हुए बोलती है कि उसके फादर ने उसके लिए यह भेजा है। और अब आनजिंग वहां से जाते हुए बोलती है तुम्हारे फादर तुम्हें यहाँ पर पावरफुल बनाने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत की वह अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हैं। पर चाहे वह यहाँ पर कितने भी ज्यादा हाथ पैर क्यों ना मार ले, तुम एक ट्रैश हो और इस जगह पर कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते हो। यह सुनते ही जाओ युआन सोचने लगता है आखिर आनजिंग की प्रॉब्लम क्या है और आखिर इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे फादर इसकी मदर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इससे पैसे ऐंठना चाहते हैं। आज तक मेरे फादर ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया, मैं अपना खर्चा पानी अपने पैसों से चलाता हूँ, इसी वजह से मैं इतना गरीब हूँ। अब आनजिंग के वहां से जाते ही उस जगह पर लीसुआन आ पहुंचता है और अब वह जाओ युआन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है मेरे दोस्त कहीं मैंने तुम्हें यहाँ पर इंतजार तो नहीं करवाया। वैसे मैं इस टूर्नामेंट के लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं यह देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो टीचर लू ने तुम्हारी यहाँ पर मुझसे सिफारिश की। वैसे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे साथ चल सकते हो। मेरे यह दोनों सबऑर्डिनेट यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को संभालेंगे। तभी एक पर्सन बोलता है ब्रदर सुआन हमें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गाइड सिटी एक स्मॉल मॉन्स्टर बेस है जिस जगह पर ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर नहीं पाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर अकेले ही आपके लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकता हूँ। तभी दूसरा पर्सन बोलता है यंग मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे रहते आपको यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं कर पाएगा और कुछ ही टाइम के अंदर गाइड सिटी के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को हम क्लियर कर देंगे, जिसके सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तभी उस जगह पर अनाउंसमेंट होती है कि 15 मिनट के अंदर गाइड सिटी के पोर्टल को ओपन किया जाएगा, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स सिटी के अंदर एंटर करेंगे। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट्स एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं और अब जाओ युआन की नजर फेंग रुआक्सी के ऊपर पड़ती है, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ होती है। और अब फेंग रुआक्सी को वहां पर देखकर जाओ युआन सोचने लगता है अच्छा हुआ कि फेंग रुआक्सी को यहाँ पर एक टीम मिल गई, वरना मेरी वजह से उसका पूरा करियर इस जगह पर बर्बाद हो सकता था। तभी गाइड सिटी के पोर्टल को ओपन कर दिया जाता है और अब पोर्टल के ओपन होते ही सभी स्टूडेंट्स काफी तेजी से सिटी के अंदर एंटर होते हुए अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। और अब जाओ युआन भी लीसुआन और उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स के साथ सिटी के अंदर एंटर करता है और अब सिटी के अंदर आते ही लीसुआन का पहला सबऑर्डिनेट लगातार अटैक करते हुए वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। यह देखते ही जाओ युआन सोचने लगता है मुझे तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इस जगह पर मौजूद मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा कमजोर है कि लीसुआन के दोनों साथी अकेले ही पूरे के पूरे सिटी को क्लियर कर सकते हैं। यह सोचते हुए वह दोबारा से अपने मिस्टीरियस फोन को बाहर निकालते हुए उसके अंदर न्यू मैप को एक्सप्लोर करने लगता है। यह देखकर लीसुआन सोचने लगता है आखिर जाओ युआन की प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसे कभी भी ठीक से ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा, जब देखो तब यह बस उस फोन में लगा रहता है। इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली ऑरा को देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी होती है। अब उस गेम को खेलते खेलते जाओ युआन ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि वह जिस नए मैप को एक्सप्लोर कर रहा होता है वह मैप गाइड सिटी का होता है, साथ ही साथ
उस न्यू मैप के गेम के अंदर जिन भी मॉन्स्टर्स से उसका सामना हो रहा होता है वह सभी मॉन्स्टर गाइड सिटी के अंदर मौजूद होते हैं, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से उसे स्केलेटन नाइट के बारे में याद आता है, जिस बारे में सोचकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है अगर स्केलेटन नाइट रियल गाइड सिटी के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि स्केलेटन नाइट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और वह अपने एक ही अटैक में इस जगह पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स को जान से मार सकता है। और तभी वह नोटिस करता है कि वह लोग जिस रास्ते की ओर बढ़ रहे होते हैं वह एरिया स्केलेटन नाइट से बिलोंग करता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब वह ली स्वान के पास आते हुए बोलता है, ली स्वान, हमने यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया है। इन पॉइंट्स का यूज करते हुए तुम बिना किसी प्रॉब्लम के स्कूल कंपटीशन में रैंक फर्स्ट को अचीव कर सकते हो, तो अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। तभी पहला पर्सन बोलता है, जाओ युआन, बकवास करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें मॉन्स्टर्स से फाइट करने में डर लग रहा है, इसीलिए अब तक तुमने एक भी मॉन्स्टर को यहाँ पर हंट नहीं किया है और अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो। ब्रदर ली स्वान तुम्हें यहाँ पर अपना दोस्त समझते हैं और तुम बस इस जगह पर ब्रदर ली स्वान का फायदा उठा रहे हो। ब्रदर ली स्वान, जाओ युआन पर्सन किसी भी काम का नहीं, तो हमें इसे इस जगह पर अकेला ही छोड़ देना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, जिन्हें मारने के बाद हमें कई सारे स्कोर पॉइंट्स मिलेंगे और उन स्कोर पॉइंट्स का यूज करते हुए हम भी स्कूल कंपटीशन में अच्छे पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। तो जाओ युआन, तुम यंग मास्टर ली स्वान से दूर रहो और उन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश मत करो। अब यह सुनते ही ली स्वान जाओ युआन के पास आते हुए बोलता है, जाओ युआन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मेरे यह दोनों सबऑर्डिनेट्स मेरे साथ हैं। गाइड सिटी के अंदर मौजूद कोई भी मॉन्स्टर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह बोलते हुए ली स्वान वहां से आगे बढ़ जाता है। यह सुनकर जाओ युआन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर ली स्वान के दोनों सबऑर्डिनेट्स लगातार अटैक करते हुए अपने सामने आने वाले सभी स्केलेटन मॉन्स्टर्स को मारे चले जा रहे होते हैं। यह देखकर जाओ युआन सोचने लगता है, ली स्वान यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनेगा और हम कुछ ही देर के अंदर स्केलेटन जनरल की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर किसी तरह स्केलेटन जनरल को हराने का तरीका ढूंढना होगा। यह सोचते हुए वह दोबारा से गेम के अंदर लॉग इन करते हुए स्केलेटन जनरल से फाइट करते हुए उसे हराने का वहां पर तरीका ढूंढने लगता है, पर हर बार स्केलेटन जनरल बस उसे अपने एक ही अटैक में मार गिराता है। पर जाओ युआन बार बार बिना रुके अपनी खून की बूंद का यूज करते हुए गेम में लॉग इन किए चला जा रहा होता है और वह स्केलेटन जनरल को हराने का तरीका ढूंढ रहा होता है। पर स्केलेटन जनरल की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और जाओ युआन के किसी भी अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और हर बार स्केलेटन जनरल बस अपने एक ही अटैक में उसे मार देता है। तभी जाओ युआन नोटिस करता है कि स्केलेटन जनरल हर बार अटैक करने के लिए थ्रस्ट टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से अब वह स्केलेटन जनरल के अटैक पैटर्न्स को वहां पर समझने लगता है। पर इसके बावजूद स्केलेटन जनरल को वहां पर मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, जो देखकर वह दोबारा से ली स्वान के पास आते हुए बोलता है, ली स्वान, हमने यहाँ पर कई सारे स्कोर पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया है, तो अब हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। पर पहला पर्सन चिल्लाते हुए दोबारा से वहां पर जाओ युआन की बेइज्जती करने लगता है। तभी ली स्वान बोलता है, हम इतना आगे यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर क्यों ना हम कुछ मिनट तक और चले, क्या पता हमें आगे कोई पावरफुल मॉन्स्टर मिल जाए। यह बोलते हुए वह आगे बढ़ने लगता है, पर तभी जाओ युआन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ली स्वान, मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे बता रही है कि आगे कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद है, तो हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए और आज तक मेरी सिक्स्थ सेंस कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। यह सुनते ही ली स्वान सीरियस होते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास सच में सिक्स्थ सेंस है? जाओ युआन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर अपने सिक्स्थ सेंस का यूज करते हुए आगे आने वाले खतरों को सेंस कर सकता हूँ, तो हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। तभी पहला पर्सन बोलता है, जाओ युआन, डर के मारे यहाँ पर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो। और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि ब्रदर ली स्वान यहाँ पर तुम्हारी झूठी कहानियों के ऊपर यकीन करेंगे? जाओ युआन बोलता है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि आगे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद है और अगर हम अभी नहीं मुड़े तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर पहला पर्सन वहां पर दोबारा से जाओ युआन की बेइज्जती करने लगता है। तभी ली स्वान उसे चुप कराते हुए बोलता है, मुझे जाओ युआन की बात पर यकीन है, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन अपने पास से एक डैगर को बाहर निकालते हुए सीधा ली स्वान को दे मारता है। यह देखते ही पहले पर्सन के होश उड़ जाते हैं और अब वह दूसरे पर्सन को वहां पर रोकने की कोशिश करता है, पर दूसरा पर्सन उसे भी इंजर्ड कर देता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, मैं यहाँ पर ली स्वान को प्यार से सिटी के सेंटर में मौजूद मॉन्स्टर के पास लेकर जाना चाहता था, जिससे मुझे इस जगह पर अपने हाथ गंदे न करने पड़े और वह मॉन्स्टर ली स्वान को खत्म कर दे। पर जाओ युआन, तुमने यहाँ पर मेरे प्लान को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर ली स्वान को अपने ही हाथों से मारूंगा। तभी अचानक से ली स्वान की इंजरी वहां पर सप्रेस हो जाती है और अब ली स्वान गुस्से में उस दूसरे पर्सन को देखते हुए बोलता है, क्या मेरे सेकंड ब्रदर ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? यह सुनते ही दूसरा पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, ली स्वान, तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो,
मुझे तो लगा था कि तुम बस एक ट्रैश हो जो यहाँ पर अपने पैसों के दम पर उछलता है, पर तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे पास मौजूद स्किल को देखकर मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि अभी तुमने जिस वुंड हीलिंग टेक्निक का यूज किया उसे सीख पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तभी ली सुआन बोलता है, मेरी स्किल्स को देखने के बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे मार सकते हो? यह सुनते ही दूसरा पर्सन हंसते हुए बोलता है, ली सुआन तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह बोलते हुए वह दोबारा से ली सुआन के ऊपर अटैक कर देता है, पर ली सुआन काफी आसानी से बस एक कदम पीछे हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जो देखकर दूसरा पर्सन हैरान हो जाता है। और अब वह गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पेट मॉन्स्टर ग्रीन गॉब्लिन स्नेक को वहां पर समन करता है, जिसे देखते ही पहले पर्सन और जाओ युआन के होश उड़ जाते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।